إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महतरम नाज़रीन व सामीन, आज हम आप हज़रात को बंदिश कैसे लगती है और कैसे टूटती है इसके बारे में बतला देंगे। बंदिश एक ऐसा लाइलाज और ख़तरनाक मर्ज़ है कि जिस शख्स पर लग जाए वो तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। हुसूल रिज़्क़ के तमाम दरवाजे उस पर बंद हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसको कोई उधार रकम भी देने को तैयार नहीं होता। इसके अलावा अपने बेगाने बन जाते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी कही हुई अच्छी बात भी बुरी लगने लगती है। माली व माशी तौर पर तबाह शख्स दूसरों की नज़रों में ज़लील व ख़ार और तमाशा बन जाता है। आज के इस दौर में हर दूसरा शख्स बंदिश का शिकार है, मगर क्यों है? कभी हमने सोचा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह को बुला दिया है। अल्लाह को सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी करवाने के वक्त याद किया जाता है, बल्कि अल्लाह को हर वक्त हर हाल में याद करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक लुक़मा हराम खा लेने से 40 दिन तक दुआएं कबूल नहीं होती, तो हम तो ना जाने कितने लुक़मे रोज़ खाते हैं। इसके अलावा हुकूकुल इबाद पूरे न करने, वालिदैन की नाफरमानी, हलाल व हराम की तमीज़ न करना, इस्लामी तालीमात पर अमल न करना, सहर जादू करवाना, महज दूसरों को परेशान करने के लिए अपनी आक़िबत ख़राब करना, इन वजूहात पर अल्लाह हमसे नाराज़ होता है और उसकी नाराज़गी की वजह से, उसकी तवज्जो ना करने की वजह से हम पर बंदिश लगती है, या कोई सहर वगैरह बंदिश कर लेता है, उसके ज़रिए हम पर बंदिश लग जाती है, जिसका हल भी अल्लाह ने हमें अता किया है। मगर अमल करेगा कौन? कोई नहीं चाहता कि मैं अमल करूं। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ अगर ऐसा मामला हो गया तो फ़ौरन हम लोग आमलीन की तरफ रुजू कर लेते हैं, उन्हें मुँह मांगी रकम दे देते हैं। हालांकि अगर हम चाहे हम खुद भी अपना इलाज कर सकते हैं। हमारे सामने अल्लाह ने एक बेहतरीन मुक़द्दस किताब रखी है जो हर चीज़ का तोड़ है, लेकिन अमल कौन करेगा? अगर किसी के ऊपर ये मसाइल है तो उसको चाहिए कि इन मसाइल को हल करने की कोशिश खुद करे, खुद मेहनत करे और वज़ू करके नमाज का सहारा ले और कुरान पढ़कर उसका वास्ता देकर, सदका देकर, खैरात देकर अल्लाह को राज़ी कर ले। और इसके लिए मैं आप हज़रात को 2 चीज़ें बतला दूँगा, कुरान मुक़द्दस से ली गई है, इनका इस्तेमाल कर लेंगे, और एक दुरूद शरीफ बतला दूंगा जिसकी वजह से फिर आपके माल और दौलत रिज़्क़ में बरकत हो जाएगी। नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन पर ये दुआ आ रही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेकर आखिर तक हैसु अता, यहाँ तक इस आयत मुबारक को एक सफ़ेद कागज़ पर लिखना है और इन्हीं आयतों को पढ़कर उसी पानी पे दम कर लेना है, और जिसके ऊपर बंदिश है तो उसको पिलाना है 40 दिन तक। उस पानी को पीना है सुबह शाम, या 3 टाइम सुबह दिन में और शाम को पी लेना है। तो इंशाअल्लाह ताला चाहे जादू की बंदिश हो, सहर की बंदिश हो, या किसी चीज़ की भी बंदिश हो, वो दूर हो जाएगी। और इसी तरह अगर किसी को माली बंदिश है तो उसको जो आपकी स्क्रीन पर ये दुरूद शरीफ आ रहा है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, इसको पढ़ेंगे। इसको कसरत से पढ़ना है। इसको सुबह 100 मरतबा पढ़ना है, शाम को 100 मरतबा पढ़ना है 40 दिन तक या 21 दिन तक या 11 दिन तक। तो इंशाअल्लाह ताला इतनी माल की बरकत हो जाएगी, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा माल, आप भी परेशान हो जाएंगे। और जो चाहता है कि मेरे माल में हमेशा बरकत रहे, बढ़ता जाए, कभी ख़त्म ना हो, तो उससे चाहिए कि इस दुरूद शरीफ को हमेशा अपने विरद में रहे। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी वजह से आपकी माल और दौलत में भी बरकत हो जाएगी और बंदिश ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें हर शर से महफूज फरमाए। आमीन।